हम मौजूद हैं सोनीपत में और दीपालपुर गांव है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोचिंग सेंटर और कुछ सनातन धर्म और हमारा जो गुरुकुल उससे जुड़ा कुछ कोचिंग सेंटर में हमने पहले कभी सुना नहीं होता, ऐसा भी कभी हो सकता है। सात्विक खाना यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, इनसे सबसे दूर बच्चे कोचिंग वाले। एक शांत एनवायरनमेंट, एक शांत वातावरण जो होना चाहिए। देखो यहाँ एनवायरनमेंट में सुबह आरती होती है, उसके बाद फिजिकल की तैयारी होती है, योगासन कराते हैं, मंत्र जप कराते हैं। 8 बजे फिर क्लास शुरू हो जाती है। 8 से 12:30 पढ़ाई का रूटीन चलता है। 12:30 से 2 खाना और रेस्ट करने के लिए समय देते हैं। और खाना भी सात्विक, गुरुकुल बिल्कुल सात्विक खाना है। और सबसे अच्छी बात, रूम्स एसी हैं। ये ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड एंड मॉडर्न का कॉम्बिनेशन है राघवेंद्रा गुरुकुलम। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है जिसमें यहाँ पे बच्चा सिर्फ रिजल्ट नहीं निकालता, रिजल्ट के साथ में रैंक भी निकालता है। और जिस दिन यहाँ से जाता है वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति, एक शानदार व्यक्ति, हम अच्छे अनुशासन की गारंटी दे सकते हैं, उत्तम व्यवस्था की गारंटी दे सकते हैं, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट की, वातावरण की, अच्छे कंटेंट की गारंटी दे सकते हैं। बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा इसकी गारंटी दे सकते हैं। बच्चे के पास मोबाइल नहीं रहेगा इस बात की गारंटी दे सकते हैं। कितने बच्चे अब तक रिजल्ट आपका, और राष्ट्र के निर्माण में तो आप गुरुकुलम है। 2019 में मैंने इस सेंटर स्टार्ट किया था राघवेंद्रा क्लासेस के नाम से। मेरे पास ऑलमोस्ट आज तक 300 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। जो स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, मुझे एसएससी के लिए तैयारी करनी है जिसमें सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, यूपीएसआई है, दिल्ली पुलिस है, ये जो तरह तरह के एग्जाम हैं, और मुझे एक सात्विक एनवायरनमेंट में पढ़ाई के साथ में अपने मन बुद्धि को भी ओवर थिंकिंग से बाहर आते हुए बहुत एक फोकस्ड वे में पढ़ाई करनी है, जिसके लिए हम यहाँ पे त्राटक का उपयोग करते हैं। जिस चीज की आपको तलाश थी वो परमात्मा के दया से यहाँ बनी हुई है। आओ यहाँ रह के तैयारी करो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। अगर आप देखेंगे तो बच्चों का मोबाइल जो है वो जमा करके रखते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये मोबाइल, मना करते हैं कि आप मोबाइल ना लेके आओ, बट अगर ले आते हैं तो उनको फिर जमा करके रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे शौके हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं सोनीपत में और दीपालपुर गांव है जो दिल्ली रोड जाता है, उससे मात्र 2-3 किलोमीटर है। बिल्कुल शांत वातावरण, और आज ऐसे शख्स से मिलवाएंगे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोचिंग सेंटर तो अक्सर हम आपको दिखाते रहते हैं पूरे भारत के कहीं न कहीं हर जगह, और वो रिजल्ट देते हैं, वो भी दिखाते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोचिंग सेंटर और कुछ सनातन धर्म और हमारा जो गुरुकुल उससे जुड़ा कुछ कोचिंग सेंटर में हमने पहले कभी सुना नहीं होता, ऐसा भी कभी हो सकता है। क्योंकि यहाँ सुबह 4 बजे उठना, कोचिंग सेंटर की बातचीत हो रही है, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, और सात्विक खाना यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, इनसे सबसे दूर बच्चे कोचिंग वाले, और व्यायाम करना सुबह उठ के, और जो भी सूर्य नमस्कार जो भी कुछ होता है गुरुकुल में, उसी पद्धति पे कोचिंग सेंटर। अमित दैया हमारे साथ मौजूद हैं और सोनीपत में हैं हम, राघवेंद्रा गुरुकुलम। खास बातचीत में इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। खुद ये शिक्षक हैं, अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं एज ए प्रिंसिपल से, और इनसे खास बातचीत करेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान में पहली बार गुरुकुल की तर्ज के ऊपर कोचिंग सेंटर। मैं सलूट करता हूं अमित दैया को। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार सभी को, राम राम। देखो राघवेंद्रा गुरुकुलम जो एक व्यवस्था बनाई है, मैं कहता हूँ मेरा सौभाग्य है कि ऐसी व्यवस्था बनाने में परमात्मा ने मुझे चुना। हर माँ बाप की बड़ी टेंशन होती है। देखो सभी माँ बाप सुन रहे हैं, मेरा बच्चा कोचिंग सेंटर में क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, और किस तरीके का वो सो रहा है, क्या उसका वातावरण वहाँ पे। लेकिन यहाँ आप पुराने ज़माने की चीज़ें खाना और सुबह उठना, हेल्थ एंड वेल्थ 2 चीज़ें दे रहे हैं। एक संस्कार, सबसे बड़ी समस्या माँ बाप के संस्कार, कोचिंग करे या ना करे वो आगे की मैटर है। कई बच्चे कोचिंग सेंटर के बहाने बिगड़ जाते हैं, बड़ा बड़ा नशा लगा लेते हैं, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है माँ बाप की। मैं सलूट करता हूँ आपकी सोच को, आपके पिताजी की सोच को, इतनी बड़ी सोच लेके आए। सबसे पहले फटाफट सोनीपत में अपना पता बता दीजिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। राघवेंद्रा जो गुरुकुलम है, ये सोच कहाँ से लेके आए
और क्या कोई माँ बाप मिले आपको, उन्होंने कहा आप गुरुकुल की तरह भी कीजिए, हमारे बच्चे संस्कार भी लेंगे और कोचिंग भी करेंगे, और यहाँ अगर शांत वातावरण है तो सीधी सी बात है 4 गुना पढ़ाई ज़्यादा होगी, तो क्या करेंगे? मैं देखो, ये जो कैंपस है ये सोनीपत में बालगढ़ के पास में दीपालपुर गांव है। मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको लोकेशन भी मिल जाएगी। दूसरी बात जो आपने पूछी कि ये सोच कहाँ से आई, जब मैं खुद पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगता था कि शायद कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ इस तरीके से पढ़ाई होती हो, मैं साथ में जब भी कर सकूँ, पढ़ाई भी कर सकूँ, योगासन भी कर सकूँ। तो वही विचार जो है, और वो विचार बहुत लोग करते हैं, बट हम अपने इस विचार को पूरा कर पाए महादेव की कृपा से, ये कृपा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम मेहनत हर एक दुनिया करती है, बट कुछ लोगों की मेहनत सफल हो जाती है। तो हमारी मेहनत जो है सफल होगी, और मैंने पहले भी बोला कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक ऐसी जगह हम लोग बना पाए, एक शांत एनवायरनमेंट, एक शांत वातावरण जो होना चाहिए। देखो, यहाँ एनवायरनमेंट में सुबह आरती होती है, उसके बाद फिजिकल की तैयारी होती है, योगासन कराते हैं, मंत्र जप कराते हैं, 8 बजे फिर क्लास शुरू हो जाती है, 8 से 12:30 पढ़ाई का रूटीन चलता है, 12:30 से 2 खाना और रेस्ट करने के लिए समय देते हैं, और खाना भी सात्विक गुरुकुल, बिल्कुल सात्विक खाना है। और सबसे अच्छी बात, रूम्स एसी हैं। ये ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड एंड मॉडर्न का कॉम्बिनेशन है राघवेंद्र गुरुकुलम। एक मॉडर्न गुरुकुलम उस पुरानी पद्धति पे जो ऋषियों और मुनियों की एक व्यवस्था थी, एक जो उन लोगों ने हम लोगों को दिया था, उसको पालन करने का एक सात्विक और एक ऐसा समर्थ प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मेरे पिताजी की छत्र छाया में हम ये काम कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, इनका अनुभव हम लोगों को मिलता है। जो ओल्ड प्लस न्यू का जो मैंने कॉम्बिनेशन बोला, ये इनका अनुभव और हमारा एक नया तरीका मिलके एक ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है जिसमें यहाँ पे बच्चा सिर्फ रिजल्ट नहीं निकालता, रिजल्ट के साथ में रैंक भी निकालता है, और जिस दिन यहाँ से जाता है वो एक बहुत एक अच्छा व्यक्ति, एक शानदार व्यक्ति जिससे समाज को कुछ ना कुछ लाभ होगा, ऐसे व्यक्ति इस संस्था के द्वारा बनाए जा रहे हैं। कहने का मतलब है यहाँ से नौकरी लगे या निकले वो आगे की बात है, क्योंकि यहाँ अगर पढ़ेगा तो सर्विस तो लग जाएगा, लेकिन यहाँ संस्कार और यहाँ से जाने वाला बच्चा कभी मार नहीं खाएगा। जिस फील्ड में जाएगा वहाँ नौकरी लगने या ना लगने के बारे में आपको, हमारे हाथ में हमारा प्रयास होता है, हमारी मेहनत होती है। मैं बहुत लंबे समय से देखता हूँ कि लोगों को जैसे प्रोडक्ट सेलिंग होती है उस तरीके से प्रोडक्ट सेल किया जाता है कि नौकरी नहीं तो पैसे नहीं, हम गारंटी देते हैं, हम लिखित गारंटी देते हैं। सारा समाज जानता है कि शिक्षा एक इस तरह की व्यवस्था है जिसमें टीचर का प्रयास होता है, स्टूडेंट का प्रयास होता है, और इन सब प्रयास के बाद बच्चे का अपना एक भाग्य होता है। भाग्य भी बाद में तब आता है जब बच्चे ने और टीचर ने दोनों ने मिलकर अच्छा प्रयास किया है। तो हम गारंटी दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, बट किस बात की? हम अच्छे अनुशासन की गारंटी दे सकते हैं, उत्तम व्यवस्था की गारंटी दे सकते हैं, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट की, वातावरण की, अच्छे कंटेंट की गारंटी दे सकते हैं। बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा इसकी गारंटी दे सकते हैं। बच्चे के पास मोबाइल नहीं रहेगा इस बात की गारंटी दे सकते हैं। बच्चे को बहुत तरीके से पढ़ाया जाएगा इस बात की गारंटी दे सकते हैं। डेली टेस्ट रहेगा, डेली टेस्ट में कहाँ वो कमी करता है उस कमी को सुधारने के लिए प्रयास किया जाएगा, इस बात की गारंटी दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठ के ये बात बोलूँ कि मैं आप आओ मेरे पास और मैं आपको सरकारी नौकरी की गारंटी देता हूँ, तो मेरे से झूठा व्यक्ति इस धरती पे कोई नहीं होगा। क्योंकि जो ये शरीर बैठा है, ये शरीर की गारंटी नहीं है कि ये कब तक रहेगा, और हम उन तरह की बातों में उलझ जाते हैं। और बहुत सारे माँ बाप उलझ जाते हैं, सोचते हैं 1.5 साल का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया चाहे उनके पास नहीं होते तो कहीं से कर्ज उठा के दे देते हैं कि चलो और कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि गारंटी मिलेगी। ये धोखा है, इस धोखे से बचना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाज जो है ना बहुत जल्दी से चक्रव्यूह में फंस जाता है, सोचता नहीं है, विचारता नहीं है। अगर मैं अपने कोचिंग की बताऊँ तो हम यहाँ टेस्ट लेते हैं, मिनिमम 50% स्कोर जो है बच्चे का होना चाहिए, क्योंकि जो एक बेसिक IQ का टेस्ट है, अगर उसमें किसी का 50% भी नहीं है तो मैं उसको काबिल नहीं समझता हूँ कि वो बच्चे को तैयारी करनी चाहिए। उस बच्चे को फिर कुछ और काम करना चाहिए, उसके समय की बर्बादी नहीं होगी। ऐसे भी होते हैं, बच्चा कुछ जाके आपके पास शिक्षा दीक्षा कुछ संस्कार तो ले लेगा, चलो नौकरी तो। ऐसे माँ बाप भी होते हैं कि हम दहिया जी के पास छोड़ देते हैं तो गुरुकुल में जाएगा, कुछ सीखेगा, चलो ऐसी रूम है, और खाना
कुछ ये तो नहीं है वेस्टर्न खाना आजकल जो आ रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो? पिज्ज़ा, नो बर्गर, नो चाउमीन, नो हॉट डॉग, बिल्कुल शुद्ध सात्विक खाना होता है। और इसमें और एक बात जोड़ूं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। दूध की व्यवस्था जो है वो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि बच्चों को बहुत अच्छा दूध मिलना चाहिए। उसके लिए हमने साहिवाल नस्ल की देसी गाय रखी हैं ताकि बच्चों को बहुत एक अच्छा साथ में दूध मिले। और डब्बे का वो नहीं है, ये वो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो पता नहीं कितने दिन से केमिकल डल के आपके पास तक पहुंचता है थैलियों का, वो ये वो प्रयास है जो शायद मेरे हिसाब से बहुत लोगों के मन में विचार में आता होगा कि कुछ एक ऐसा होना चाहिए जहां इस भीड़ भाड़ से दूर होके हम एक सात्विक एनवायरनमेंट में इस मोबाइल फ़ोन की किचकिच से दूर होकर अच्छे तरीके से बच्चा तैयारी करे और अच्छे समय में रिजल्ट निकाले। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ बच्चा आता है तो वो कम समय में रिजल्ट भी निकालता है और थोड़े समय में वो स्ट्रेस फ्री होकर जीना भी शुरू कर देता है। और जब वो वापस जाता है तो माँ बाप को भी स्ट्रेस फ्री करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब बच्चा मेहनत करता है, सही रास्ते पर चलता है, तो माता पिता की चिंता तो वैसे ही दूर हो जाती है। तो हमारे साथ अमित दैया खास बातचीत में। राघवेंद्रा गुरुकुलम है और सोनीपत के बिल्कुल सटा हुआ है। अभी कितने साल से आपका चल रहा है? कोचिंग सेंटर भी चल रहा है, तो और इसके साथ साथ कितने बच्चे सक्सेस हो चुके हैं यहाँ से? आपको बताता हूँ। राघवेंद्रा क्लासेस के नाम से हमारा कैंपस सोनीपत मेन शहर में, मेन सुभाष चौक पे है। ये राघवेंद्रा गुरुकुलम है। सोनीपत से शहर से बाहर निकल के नहीं, पूरे भारत से बच्चे आते हैं। इसमें यूपी से भी बच्चा है, राजस्थान से भी बच्चा है, दिल्ली से भी बच्चा है, पंजाब साइड से भी बच्चे हैं। तो ऑल ओवर उससे बच्चा जो है हमारे पास इसमें है। ये एक लिमिटेड थोड़े बच्चों के लिए व्यवस्था हमने बनाई है। कारण क्या है कि अगर मैं कहूँ कि मैं अब 200, 300, 400, 500 बच्चों को तैयार करने का प्रयास करूँगा तो फिर वो फिर से अन्याय होगा और फिर से झूठ बोलने वाली बात आ जाएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक क्षमता होती है जो कुछ बच्चों पे काम कर सकता है। उसके बाद जो तरीका है बच्चों के साथ जुड़ने का, उनको समझाने का, सिखाने का, सेपरेट बच्चों का टारगेट मैनेज करने का, हर एक बच्चे का अलग टारगेट होता है, अलग क्षमता होती है। उसकी क्षमता अनुसार अगर हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक सीमित संख्या में हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अब मेरी कैपेसिटी है कि मैं 60 से 100 बच्चों के बीच में, 70 बच्चों के बीच में अपनी टीम के साथ काम कर सकता हूँ। यही अगर कैपेसिटी डबल ट्रिपल होगी तो होगा क्या? स्टाफ बढ़ जाएगा, टीम बढ़ जाएंगी, प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, लेकिन रिजल्ट्स, अनुशासन, व्यवस्था, वातावरण सब में गिरावट आएगी। ये हम हर एक व्यक्ति भीतर से जानता है। क्वालिटी में और क्वांटिटी में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको क्वालिटी चाहिए कि क्वांटिटी चाहिए, वो सबको विचार करना चाहिए। कितने बच्चे अब तक रिजल्ट आपका? और राष्ट्र के निर्माण में तो आप गुरुकुलम है, तो राष्ट्र के निर्माण में तो भागीदारी आपके बच्चे निभा ही रहे। जब से मैंने ये सेंटर स्टार्ट किया, मेरे पास से मतलब कब? 2019 में मैंने इस सेंटर स्टार्ट किया था राघवेंद्रा क्लासेस के नाम से। मेरे पास ऑलमोस्ट आज तक 300 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। वो मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे से अलग अलग पदों पे जी, जिसमें रैंक आए हैं। एयरफोर्स ऑल इंडिया रैंक 1 राघवेंद्रा क्लासेस से आया, सीजीएल रैंक राघवेंद्रा क्लासेस से आया, सीपीओ में रैंक राघवेंद्रा क्लासेस से आया, एसएससी सीएचएसएल में रैंक राघवेंद्रा क्लासेस से आया। तो इस बीच में हम लोगों ने रैंक निकाले। बट फिर से वही बात आती है कि हम लोग इसको हु हा करके और उस आडंबर में ला के नहीं करते, क्योंकि शिक्षक का काम शांति से बैठ के मेहनत करके अपनी एक जगह पे दिल लगा के शिद्दत से काम करने का होता है। वही हम कर रहे हैं और वही करना हमारा मेन पर्पज और मेन काम होना भी चाहिए। वो चीज़, वो झूठी बातें कि हमारे से लाखों बच्चे पढ़ के गए हैं, लाखों बच्चों ने नौकरी निकाल ली हैं, ये झूठ होता है कोरा। और दिक्कत यही होती है कि हमारा समाज झूठी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत जल्दी से आ जाता है और यही हमें फिर एक नुकसान की तरफ लेके जाता है। तो जो बच्चे अभिभावक आते हैं यहाँ पे, माता पिता कैसा महसूस करते हैं? बच्चे घर पे जाते हैं छुट्टियों पे, फिर आपके फ़ोन भी आते होंगे, तो कैसा मतलब क्या कहते हैं वो घर जाके? क्योंकि ये यहाँ गुरुकुल जैसा ही वहाँ जो बच्चा यहाँ रहता है वो जिस थाली में खाता है वो थाली खुद धोता है। तो जब बच्चा यहाँ से घर जाता है तो उसकी एक हैबिट बन चुकी होती है। घर जाके अपने बर्तन को जब साफ़ करता है तो माता पिता का फ़ोन आता है, ये क्या हुआ, ये तो कभी पानी उठा के नहीं पीता और आज ये अपना बर्तन खुद से साफ़ कर रहा है। तो ये जो हमने अपने गुरुदेव से सीखा, इस ऋषि परंपरा से सीखा कि अपना बर्तन हमें स्वयं साफ़ करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सब सीखते हैं बच्चे। और जब घर जाते हैं तो घर जाने के बाद जब उनके माता पिता का फ़ोन आता है तो यही बात कहते हैं कि ये बच्चा इतना ऐसे कैसे सीख गया, इतना अच्छा कैसे बर्ताव
बर्ताव कर रहा है। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि ये जो एक व्यवस्था है, व्यवस्था काम करती है। तो हमने सिर्फ एक अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि आज मैं जैसा जीवन जी रहा हूं, मैं इसलिए ऐसा जीवन जी रहा हूं क्योंकि मुझे एक ऐसी व्यवस्था मिली जिसके कारण मेरा मन बुद्धि में ये इस तरह के विचार आए, जिन विचारों को मैं आज अपने जीवन में लागू कर रहा हूं। तो विचार बदलने से जीवन बदलता है। स्वामी विवेकानंद ने विचार के ऊपर बहुत फोकस किया था। तो विचार ही शक्ति है, विचार के कारण ही आज आप यहाँ बैठे हैं, विचार के कारण ही मैं यहाँ बैठा हूँ। तो विचार से बढ़कर कुछ नहीं। आज सबसे बड़ी समस्या माँ बाप की ये है कि मेरा बच्चा नशे से दूर रहे, सबसे बड़ी समस्या एक है। और नशा घर कर चुका है, हर घर तक पहुँच चुका है। सबसे बड़ी समस्या है मेरा बेटा सुरक्षित रहे, सही नेक रास्ते पे चले। तो मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि काश हमारे पूरे भारत में इस तरीके के कोचिंग सेंटर हर जगह बने, पूरे भारत में जगह जगह, और बच्चे जो युवा पीढ़ी है वो कुछ शिक्षा ले, कुछ दीक्षा ले। तो और ये जोड़ना चाहूँगा, जो माता पिता या जो स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, मुझे एसएससी के लिए तैयारी करनी है जिसमें सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, यूपीएसआई है, दिल्ली पुलिस है, ये जो तरह तरह के एग्ज़ाम हैं, मुझे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है एक अच्छे वातावरण में, शहर की भागदौड़ से दूर, ऑफलाइन कोचिंग है, और मुझे एक सात्विक एनवायरनमेंट में पढ़ाई के साथ में अपने मन बुद्धि को भी ओवर थिंकिंग से बाहर आते हुए बहुत एक फोकस्ड वे में पढ़ाई करनी है, जिसके लिए हम यहाँ पे त्राटक का उपयोग करते हैं। अब त्राटक कोई अमित दहिया ने तो बना नहीं दिया, ये ऋषि मुनियों की देन है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ जितना उन्होंने दिया है सिर्फ उसका उपयोग भी कर लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो उस बात को हम जीवन में लागू कर रहे हैं। तो जो ऐसा चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, एक अच्छे वातावरण में तैयारी करनी है, तो आप आओ, आपका स्वागत है। आपको जरूर सकारात्मक परिणाम राघवेंद्र गुरुकुलम आपको देगा। लेकिन ऊर्जा भी लेके जाएंगे सकारात्मक। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगा, कौन सी कक्षा से बच्चे यहाँ पे आके आपके पास शिक्षा दीक्षा कोचिंग सेंटर में, खुद का कोचिंग सेंटर है, खुद का गुरुकुल है आपका? हमारे पास जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तकरीबन 12th के बाद जो हमारे पास बच्चे होते हैं हम उन्हीं को एडमिशन देते हैं। 12th से पहले जो स्कूलिंग की व्यवस्था है अभी हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हम 12th के बाद के बच्चों पे काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहता है। 12th के बाद जो शिक्षा लेना खुद चाहें, साथ साथ अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें, तो उसका 12th के बाद जो बच्चे साथ में ग्रेजुएशन में एडमिशन जो है, यहाँ आसपास में कॉलेजेस हैं जहाँ पे नॉन अटेंडिंग में उनका एडमिशन हम करवा देते हैं। वो साथ में ग्रेजुएशन जो है बच्चों की होती रहती है, और हम जो उसको दिनचर्या में सारी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है उसको अच्छे से करवाते हैं। जी। तो अभी आपको कुछ और बताना चाहेंगे? मुझे बड़ा अच्छा लगा सोनीपत में आके। हम तो सोच रहे थे बड़ी लाइफ है और ये फैक्ट्री वगैरह, काफ़ी प्रदूषण होगा, इस तरीके से हम आए दिन करते हैं कोचिंग सेंटर के भीड़ भाड़ा एरिया में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था यहाँ पे इतना अच्छा वातावरण है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। देखो, इतना कहना चाहूँगा कि जिनके भाग्य में प्रारब्ध में है कि हम उनके ऊपर मेहनत करें, तो वो इस वीडियो के माध्यम से जो यहाँ आते हैं, आओ इस जगह को देखो, जानो, पहचानो। मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत कुछ पाएंगे, क्योंकि कई बार ऋषियों की, मुनियों की, मैं कहता हूँ महादेव की जो कृपा होती है, तो उस जगह का वातावरण, एनवायरनमेंट बहुत अलग हो जाता है। तो ये जगह बहुत एक अलग तरीके से शहर की भागदौड़ से दूर एक ऐसा काम कर रही है जिस चीज़ की मैं कह सकता हूँ माँ बाप को तलाश है। तो जिस चीज़ की आपको तलाश थी वो परमात्मा की दया से यहाँ बनी हुई है। आओ, यहाँ रह के तैयारी करो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। फिर से एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, हम एक टेस्ट ज़रूर लेते हैं, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिक आईक्यू का टेस्ट होता है, उसमें 50% अंक लेने होते हैं। इसके पीछे कारण है कि जिसका बेसिक आईक्यू 50% से भी कम रहता है उनको हम लोग मदद नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि हम तैयारी करा रहे हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि हम कैसे बच्चों को रिजल्ट की तरफ लेके जाएँ, और हम रिजल्ट की तरफ लेके जाते हैं तो, और 100% रिजल्ट की तरफ लेके जाते हैं। बट बेसिक आईक्यू जो है बच्चे का वो ठीक होना चाहिए। तो ये सब कुछ और बताना चाहिए गुरुकुल की, तो हम पूरी बात जो है आज के समय में अगर आप देखेंगे तो बच्चों का मोबाइल जो है वो जमा करके रखते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो क्या, मोबाइल मना करते हैं कि आप मोबाइल ना लेके आओ, बट अगर ले आते हैं तो उनको फिर जमा करके रखते हैं। क्या बात है जी, है ना, ताकि ये डिस्ट्रैक्शन है, इससे दूर रहेंगे ना तो बच्चों का जीवन शांत भी होगा, अच्छा भी होगा, कम समय में रिजल्ट भी निकालेंगे, मन भी ठीक होगा।
क्योंकि पूरे दिन रील्स को स्क्रॉल कर करके उनकी बुद्धि में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, जो याद करने की क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि 15 सेकंड 20 सेकंड फिर स्क्रॉल कर दिया, फिर स्क्रॉल कर दिया, पेशेंस टूटता जा रहा है। और बहुत बड़ी शोध है कि आज के मनुष्य का 15 सेकंड से ज़्यादा का फोकस खत्म हो गया है। 15 सेकंड से ज़्यादा किसी पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये फोकस सीधा सीधा जिसके कारण ये असर है वो रील्स का है। स्क्रॉल करते जाओ, मोबाइल गेमिंग, वेब सीरीज़, इसने जो बच्चों का दिमाग ख़राब कर रखा है। इसको हटाने में राघवेंद्रा गुरुकुलम बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है, इसलिए ये कैंपस नो मोबाइल जोन कैंपस है। हमारे साथ अमित दैया खास बातचीत बने होते सोनीपत दीपालपुर गांव, और हमारे साथ बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। राघवेंद्रा गुरुकुलम हम मौजूद थे, और भीड़ भाड़ एरिया में तो हम अक्सर रोज़ दिखाते हैं आपको, लेकिन पहली बार हमको ऐसा ये कोचिंग सेंटर दिखा रहे हैं कि हम भी देख के हतप्रभ हो गए कि कभी ऐसा भी हो सकता है। अब मुझे लगा रहा है मेरा भारतवर्ष बदल रहा है, और मेरा भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बनने के कगार पे है, क्योंकि जिस तरीके की सोच अमित दैया की देखी है, और भी बहुत लोग अपने अपने सतर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जब संस्कार होंगे तो नौकरी भी अच्छी लगेगी और समाज का कल्याण भी हो पाएगा। और जहाँ संस्कार नहीं है युवा पीढ़ी में या बच्चों में, कहीं भी किसी में, तो नौकरी भी कोई उनको काम की नहीं है, न सब पूरा समाज दुखी रहता है, माँ बाप दुखी रहते हैं। तो सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ से बच्चा संस्कार सीख के जाता है। मैं सलूट करता हूँ इनके पिताजी को, अमित दैया को, इनके पूरे यहाँ गुरुकुलम को। बड़ा अच्छा लगा। अगर वास्तव में आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो विजिट ज़रूर कर सकते हैं, विजिट करने में कोई हर्ज नहीं है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।